राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। शरीरों का प्रसंग चल रहा है इन दिनों। नहीं, स्थूल शरीर कोई हम लोग शरीर मानते हैं, स्थूल बुद्धि वाले। देह माने क्या होता है? देह उपचय धातु है। ढेर। ये देह क्या है? स्थूल शरीरों, स्थूल चीजों का ढेर है। ढेर जो होती है वो फालतू चीजें की होती है। इसलिए देह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये फालतू चीज है, इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे कोई पैकिंग लाते हो खरीद करके, पैकिंग को ऊपर से फाड़ दिया, भीतर से जो कुछ मिठाई वगैरह सामान निकलता है, तो ये देह ऊपर से पैकिंग है। स्थूल शरीर इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, अध्यात्म भीतर। माया भगवान की दोनों शरीरों को बनाती है, स्थूल और सूक्ष्म। जो हम जैसे मोटी अकल के लोग हैं वो केवल स्थूल शरीर को ही स्थूल समझते हैं, ये शरीर है, लेकिन ये केवल पैकिंग है। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जिसको अध्यात्म कहते हैं। अधि माने भीतर, आत्मा माने सब चीजें। 12 अर्थ होते हैं आत्मा के। स्थूल शरीर भी आत्मा है, उसके भीतर मन भी आत्मा है, बुद्धि भी आत्मा है, अहम भी आत्मा है। ये सब आत्मा शब्द के 12 अर्थ होते हैं। तो ये जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वही काम करता है। बाकी तो ढेर मात्र है। देह उपचय धातु से ढेर बनता है। ये सूक्ष्म शरीर ही काम कर रहा है। इस सूक्ष्म शरीर में 3 कोश हैं। प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश।
ये तीन कोश मिल करके सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर क्यों कहते हैं? लिंगते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्म सद्भावः। प्रत्यग आत्मा माने भीतरी आत्मा, वो है जिन चीजों से पता पड़ता है उसको लिंग शरीर कहते हैं। पातंजलि योग शास्त्र में उसको चिति शक्ति कहते हैं। प्रत्यगात्म भाव को चिति शक्ति कहते हैं। चिति शक्ति क्या है? वही भगवान की चेतना शक्ति। ममैवांशो जीवलोके, चेतना की एक चिनगारी, उपनिषदों में जिसको चिनगारी कहा गया है। तो लिंगते प्राप्यते प्रत्यगात्म सद्भावः एभि इति लिंगानि। कोई कोई 17 मानते हैं अंग इसके, कोई कोई उसी को बढ़ा करके 19 मान लेते हैं। दस इंद्रियां और एक मन बुद्धि, 10 2 12 और पंच प्राण मिलाकर 17 हो गया। ये सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? अपंचीकृत भूतों से बनता है। अपंचीकृत भूत माने जिनका पंचीकरण नहीं हुआ है। पंचीकरण से स्थूलता आती है। पंचीकरण में पांचों तत्वों का घिल मिल मतलब अंश आ जाता है। 5 तत्व हैं क्षित जल पावक गगन समीरा। एक एक तत्व का आधा आधा भाग निकालो, आधे के 4 टुकड़े करो। जैसे 1 रुपए की 2 अट्ठन्नी, 1 अट्ठन्नी के 4 भाग किए यानी 4 दुवन्नी, 4 दुवन्नी बराबर 1 अट्ठन्नी और 2 अट्ठन्नी बराबर 1 रुपया। उन 4 दुवन्नियों को बांट दो चारों में। पृथ्वी की दुवन्नी जल में गई, तेज में गई, वायु में गई, आकाश में गई। इसी तरह से जल की दुवन्नी पृथ्वी में गई, तेज में गई, वायु में गई, आकाश में गई। इसी तरह से तेज की दुवन्नी जल में गई, पृथ्वी में गई, वायु में, आकाश में। इसी तरह से सभी तत्वों की दुवन्नियां कुछ अंश अन्य तत्वों में चली गई तो उसको पंचीकरण कहते हैं। इस पंचीकरण से स्थूल संसार बनता है। तो प्रश्न है कि
जब पृथ्वी में भी आकाश की दुवन्नी आ गई, वायु की दुवन्नी आ गई, तो फिर उसको पृथ्वी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि अधिकांश उसमें पृथ्वी तत्व है। केवल 1/10 हिस्सा उसका आकाश का आया है, या वायु का आया है, रूप का आया है। इसलिए मूल व्यवहार उसी तत्व का होता है जिसका अंश ज्यादा रहता है। तो इसलिए स्थूल संसार पंचीकृत से बना हुआ है और सूक्ष्म संसार अपंचीकृत तत्वों से बना है। इसलिए उनका ग्रहण पंचीकृत आंखों से नहीं हो सकता है। ये आंखें इंद्रिय आदि को नहीं देख सकती हैं। ये कान उनको नहीं सुन सकते हैं। स्थूल कान, स्थूल आंखें। सूक्ष्म शरीर ही सारा काम करता है। उसी को अध्यात्म कहते हैं। वहां डॉक्टर नहीं घुस सकते। सूक्ष्म शरीर में कोई बीमारी है, इंजेक्शन नहीं लगा सकते। सत्रह तत्व हैं, समझ लो। उसमें सूक्ष्म शरीर में 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 10, 5, 15 और मन बुद्धि 2, 17। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5, 5, 10। ज्ञानेंद्रियां अधिकतर ऊपर हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हैं वाणी, वाक, पानी, पाद, पांव, हाथ और 2 मल त्यागने की और मूत्र त्यागने की। मूत्रेंद्रिय और मल त्याग करने की गुदा। ये 5 ज्ञान कर्मेंद्रियां हैं। इसमें कोई कहे हाथ दिखाई पड़ रहा है, तुम कहते हो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, हाथ के भीतर कर्मेंद्रिय है। हाथ तो ढांचा है, इंद्रिय का पैकिंग सामग्री है। पांव तुम कहते हो दिखाई पड़ता है, ये ढांचा दिखाई पड़ रहा है पैकिंग का। इसके भीतर पांव की इंद्रिय अलग है। इसी तरह से कान दिखाई पड़ता है, ये कान का ढांचा है। इसके भीतर श्रोत्र इंद्रिय अलग है। त्वचा सारे शरीर में है। स्पर्श करने वाली इंद्रिय अलग है। चक्षु, या जो चश्मा लगा है आंख पर, ये आंख नहीं है। इसके भीतर
चक्षु इंद्रिय अलग है, जिह्वा दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ने वाली जीभ इंद्री नहीं है, ये ढांचा है, ये केवल पैकिंग है ऊपर की। इसके भीतर रसना इंद्री अलग है। घ्राण, सूंघना, बोले नाक दिखाई पड़ती है, बोले दिखाई नहीं पड़ती है, ये तो ढांचा है ऊपर का। इसके भीतर सूंघने की इंद्री अलग होती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्री, 5 ज्ञान कर्मेंद्री, 10 और 5 प्राण हैं। अब ये ज्ञानेंद्रियां बनी कैसे हैं, इसको और समझो। ये कान, छूने की त्वचा, आंख, जिह्वा, घ्राण, ये बनी कैसे हैं? ये 5 तत्वों से बनी है। और कर्मेंद्रियां भी 5 तत्वों से बनी हैं। बोले फिर फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि 5 तत्व अलग हैं और उनके गुण भी अलग अलग हैं। पांचों तत्व गुणों के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के भेद से ये अलग अलग हो जाते हैं। देखो, हम लोग अन्न खाते हैं, और शूकर लोग मल खाते हैं, टट्टी। जानवर लोग भूसा खाते हैं। पक्षी लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। सर्प मेढक खाता है। मेढक कीड़ों को खाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तीसरे स्कंद में 32वें अध्याय में 24वां श्लोक है। यदास्य चित्तम अर्थेषु, मिला 3, 32, 24। यदास्य चित्तम अर्थेषु समेष्विन्द्रिय वृत्ति भी न विगृणाति वैषम्यम प्रियम अप्रियम इत्युत। इसका अर्थ समझो। यदा मने जिस समय, अस्य मने जीव का चित्त, अर्थ मने संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उसमेषु मने समान हैं। हम तुम टट्टी नहीं खा सकते, और सुअर उसी को खाता है।
उसके सामने हलवा रख दो और दूसरे कटोरे में मल खाएगा, हलवा छोड़ देगा। ये अनुभव की बात है। ये हम पढ़ते हैं लेकिन साथ साथ कभी कभी दिखाई पड़ता है। एक बार यात्रा मथुरा में रुकी थी। जब थोड़ी सी यात्रा होती थी किसी स्कूल में रुक जाती थी। तो इतना ध्यान है कि किसी स्कूल की फील्ड में हम लोग शौच गए थे। सामने स्कूल था और वहां बहुत से सूअर थे। तो वो डंडा लेकर के हम लोग शौच जाते थे, क्योंकि वो इंतजार करते थे जैसे हटें वैसे हम गरम गरम मल खावें। तो वो हमको दृश्य याद हो गया कि डंडा लेके बैठोगे तो शौच कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। बैठे हैं पीछे बहुत से सूअर ताक में, शौच होना मुश्किल हो जाता था। तो उनको वहां पत्तलें भी थी, जूठन भी थे, हलवा भी पड़ा रहता था। तो हमें विचार आया कि कैसे जीव हैं बेचारे, हलवा नहीं खा रहे हैं और मल खा रहे हैं। उसका उत्तर ये मिल गया। बहुत दिन पुरानी घटनाएं हैं और जब ये पढ़ा हमने 3:32:24, यूं तो उत्तर पहले भी मिल गया था। ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाण अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। जहर का कीड़ा जहर ही खाता है। लेकिन जब आंखों से देख लिया, जब और विश्वास हो गया, हलवा नहीं खा रहा है शुअर और मल को खा रहा है। ये क्यों है? इसके माने ये नहीं है कि मल ज्यादा बढ़िया चीज है या हलवा खराब चीज है। इसका कारण है यदास्य चित्तम अर्थेषु समेषु। जो हलवा है वही मल है। समेषु माने समान दोनों चीजें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। समेषु माने दोनों चीज समान हैं, हलवा भी और मल भी। फिर वो मनुष्य हलवा खाता है, सुअर मल खाता है, क्यों है? इंद्रिय की वृत्तियां अलग अलग हैं। समेषु इंद्रिय वृत्ति भी। इंद्रियों की वृत्तियां क्यों अलग हैं? गुण धर्म आ जाते हैं। किसी की इंद्री राजस है, किसी की इंद्री तामस है, किसी की इंद्री सात्विक है। ये गुण धर्म आ गए। गुण धर्म होने के कारण जिसकी इंद्री वृत्ति तामस है वो टट्टी खाएगी, क्योंकि भोजन का तामस अंश है मल। क्या कारण है? कुछ लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो इनकी इंद्रियां तामस हैं।
तामस अंश को पसंद करती हैं। किसी की इंद्रियां राजस हैं तो राजस अंश को पसंद करती हैं, किसी की इंद्रियां सात्विक हैं तो सात्विक अंश को वो पसंद करती हैं। तो इंद्रिय वृत्तियां अलग हैं, पदार्थ तो सब समान हैं। श्लोक समझो, यदा से चित्तम अर्थेषु समेषु, भोग सामग्री समान है किंतु इंद्रियों की वृत्तियां अलग अलग होने से विषमता ग्रहण हो जाती है और प्रियता और अप्रियता उसी से आती है। ये उत्तर मिला हमको जो हमने यात्रा देखी थी 4500 साल पहले, और यो तो पद से उत्तर मिल गया था उसी समय। विष कीरा विष खाद, जिन आंखों से देखा हमने कि वहीं पत्तल पर हलवा पड़ा है, उसको सूअर नहीं खा रहा है, मल को खा रहा है। तो क्यों खा रहा है मल को? क्योंकि उसकी इंद्रिय वृत्ति तामस है। ये एक उदाहरण दिया। अब आगे चलो। पंच तत्वों से ही ज्ञानेंद्रिय बनी है, पंच तत्वों से ही कर्मेंद्रिय बनी है, और पंच तत्वों से ही सारा स्थूल शरीर बना है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुज शरीरा। ये बात भगवान राम ने किष्किंधा कांड में कहा है, तारा से कहा है बाली के वध के बाद में। क्षिति जल पावक गगन समीरा। किष्किंधा कांड में 11वां, हाँ। तो पंच तत्वों से ही सारा संसार बना है, फिर विषमता क्यों है? इन इंद्रियों की वृत्ति से। ये जो भी 3, 32, 24 बताया, शरीर अलग अलग हैं, मन अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, कर्मेंद्रियां अलग अलग हैं। क्यों हैं? गुणों के धर्म से अलग अलग हो जाती हैं सब चीजें। बना सब पंच तत्वों से ही है। अब इसको और समझ लो। पंच तत्व आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनके सात्विक अंशों से, आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र बना है, कान की इंद्रियां। ये जो कान दिखाई पड़ते हैं उसका ढक्कन है।
मूल इंद्री भीतर है। इसके बाद वायु के सात्विक अंश से स्पर्श, त्वचा छूने की इंद्रियां सारे शरीर में है। कहीं भी सुई गड़ाएंगे, चाहे हाथ में, चाहे पांव में, चाहे नाक में, तुमको चुभेगा, कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि त्वग इंद्री सारे शरीर में है। एक यही इंद्री ऐसी है, नहीं सारी ज्ञान इंद्रियां ऊपर मुंह में ही हैं। तो श्रोत्र हुआ, त्वचा हुआ, तीसरी है तेज। तेज के सात्विक अंश से आंख, चक्षु इंद्री। ये चश्मा लगा है, ये इंद्री पर चश्मा नहीं है, इंद्री का ढक्कन, ढांचा, उस पर चश्मा लगता है। इंद्री तो भीतर है, वो हम तुम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तेज के अंश से, सात्विक अंश से चक्षु, आंख बनी है। और इसमें भी जितनी आंख सात्विक हो जाती है उतना ही उसको सात्विक चीजों के दर्शन में आनंद आता है। गुण धर्म आते जाते हैं। चौथा तत्व है जल। जल के सात्विक अंश से जिह्वा या रसना या जीभ हिंदी में, ये जलांश से है। जिसकी जीभ जितनी सात्विक होगी भीतर की, हंस जैसे केवल दूध पीता है, पानी भी छोड़ देता है, तो कीड़े मकोड़े नहीं खाता है। उसकी रसना में सात्विक अंश अधिक है। जो जीव कीड़े मकोड़े खाते हैं उनकी जिह्वा में राजस तामस अंश ज्यादा होता है। तो पांचों तत्वों के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। विषमता गुणों के प्रभाव से आती है। किसी की इंद्री सात्विक ज्यादा है, जीभ, भक्तों की जीभ होती है गुणातीत। इसका उदाहरण देना है तो भी नहीं देंगे। वाल्मीकि जी ने, शपथ वाल्मीकि जी ने जूठन सब मिलाई और जूठन खाते थे। द्रौपदी जी नहीं समझ पाई, तो उनको उसमें स्वाद मिलता था। हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी इंद्री राजस तामस है, वो स्वाद देखती है। भक्तों की इंद्रियां गुणातीत होती हैं।
तो इसलिए ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों तत्वों के सात्विक अंश से बनी हैं। आकाश से श्रोत्रेंद्री, तेज से नेत्रेंद्री, जल से रसना, और पृथ्वी से घ्राणेंद्री। इसके बाद चलो कर्मेंद्रिय कैसी बनी है। ये भी बनी पांचों इंद्रियों से हैं, पांचों तत्वों से। आकाश, वायु, जल, तेज, अग्नि, लेकिन इनके राजस अंश से बनी है। ज्ञानेंद्रियां तो सात्विक अंश से बनी हैं और कर्मेंद्रियां पांचों तत्वों के रजोगुण के अंश से बनी हैं। यानी अलग अलग समझो तो समझ लो, आकाश के रजोगुण के अंश से वाणी बनी है, और वायु के रजोगुण अंश से हाथ बना है। अग्नि के रजोगुण के अंश से पांव बना है। जल के रजोगुण अंश से मल त्यागने की पायु इंद्री गुदा, और पृथ्वी लघुशंका पेशाब करने की इंद्री, उससे पृथ्वी के राजस अंश से बनी है। तो ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई। है? जल से मल त्याग करने की पायु गुदा, और मूत्र छोड़ने की शिश्न इंद्री, वो पृथ्वी के राजस अंश से बनी है। पायु कहते हैं जिससे मल त्याग किया जाता है, गुदा। और उपस्थ इंद्री कहते हैं जिससे लघुशंका पेशाब करते हैं। ढांचा अलग अलग होता है पुरुष का, स्त्री का, उपस्थ इंद्री का। पुरुष की उपस्थ इंद्री बाहर लिंग की तरह लटकता है, स्त्री की उपस्थ इंद्री भीतर ही रहती है। इसलिए शरीर अपवित्र माना गया है। पुरुष लघुशंका करेगा, छींट दूर जाएंगी। स्त्री लघुशंका करती है, वो दूर छींट नहीं जाएंगी, वहीं रहती हैं। इसलिए सहज अपावन नारी, स्त्री हमेशा अशुद्ध रहती है। सर्वन मूत्र क्लिन्नम, हमेशा वो लघुशंका से भीजी रहती है,
भीतर से। इसलिए अब पावन कहा गया। रामायण में अरण्य कांड में चौथा दोहा होगा अंदाज से। तो आकाश आदि के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां, आकाश आदि पंच भूतों के राजस अंश से कर्मेंद्रियां, और इसके अलावा प्राण जो बने हैं, ये रजोगुण प्रधान आकाश आदि के मिलित प्रयास से बने हैं प्राण। मिल करके प्रयत्न करना, ये पांचों तत्वों का सात्विक अंश मिल करके उसने प्रयत्न किया तो अंतःकरण बना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये मिल करके पांचों तत्वों के सात्विक अंश ने बनाया, और पांचों तत्वों के रजोगुण का अंश मिल करके उसने बनाया तो प्राण बना। अलग अलग बनाया तो कर्मेंद्रियां बनी, और मिल के बनाया तो प्राण बना। कुछ लोग 5 प्राण को 10 प्राण मानते हैं। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। जो उद्गार डकार आती है वो उपप्राण नाग है, उसको नाग कहते हैं। कूर्म रूपी उपप्राण है जिससे पलक गिरती है। कृकल नाम के उपप्राण से छींक आती है। भगवान की छींक से वराह उत्पन्न हुए थे। जम्भाई आती ही देवदत्त नाम का उपप्राण है। एक धनंजय नाम का उपप्राण है। जब शरीर के सब प्राण चले जाते हैं तो आखिर तक रहता है। जैसे छिपकली की पूंछ कट गई तब भी कुछ देर तड़पती है, क्योंकि धनंजय वायु देर में जाती है, सबसे लास्ट बैट्समैन है। इसके बाद कोई बैट्समैन नहीं बचता है, उसको धनंजय कहते हैं। तो प्राणों की उत्पत्ति पंच महाभूत मिलके बनाते हैं। इनके रजोगुण अंश से सम्मिलित रूप से इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और प्राण। ये प्राण जो है सम्मिलित प्रयास है पंच तत्वों का। अलग अलग प्रयास से तो अलग अलग ज्ञानेंद्रियां, अलग अलग कर्मेंद्रियां बनी। ये प्राण क्या करता है? कर्म करता है। चलोगे दौड़ोगे तो तेज सांस चलती है, प्राण की गति तेज हो जाती है। बैठे रहते हो तब प्राण की गति धीमी होती है। 21,600 बार मनुष्य 24 घंटे में श्वास लेता है।
गणित तो हमको आता नहीं, हम शुरू से कमजोर रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 गुणित 60 गुणित 24 लगा लो कितना होता है। साठ में 60 का गुणा करो, फिर उसमें 24 का गुणा करो। हमको तो भाई मैथमेटिक्स आता नहीं और ना हम इस बवाल में फंसते हैं। लेकिन 21,000 से ज्यादा आएगा। हैं? कितना? इसके माने कि 4 सेकंड में एक श्वास आती है। 86 को 81 से 21 से भाग दे दो तो शायद 4 बार आएगा। खैर, एक श्वास 4 सेकंड से ज्यादा लगता है टाइम। और प्राणायाम माने श्वास को लंबी खींचना। ये मोटे आदमी जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनकी श्वास लंबी नहीं खींच पाती है। लंबी खींचने से वो सारे शरीर में फैलती है और पेट उनका इतना बढ़ जाता है कि नाभि के नीचे तो हवा जाती ही नहीं है। इसलिए उनकी आयु कम होती है। अगर कोई कहे मोटा आदमी साहब हमने 90 साल के देखा, वो और जीता। 90 नहीं, 100 से ज्यादा जीता, लेकिन उसकी उम्र घट गई क्योंकि मोटा था। हमारे यहाँ ये भी अनुभव की बात बता दें कि अपने आप भस्त्रा प्राण हो जाता है। प्राणायाम, तेज सांस चलना, ये दौड़ने धूपने मेहनत में होता है। ज्यादातर लड़कियां यहां बीमार आई थीं और कुछ दिन बाद जब उन्होंने नृत्य किया तो बीमारी ठीक हो गई। जो कामचोर हैं उनकी तो बात नहीं कहते, वो तो खड़ी हो जाएंगी नाचने तो वो खड़ी रहेंगी, बस हाथ पांव नहीं हिलाएंगी। उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता है। जब रक्त की गति चलती ही तेज, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तब सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। हमारे दिमाग में क्लॉट है, खून के धब्बे ऊपर चढ़ गए थे। तो कुछ क्लॉट तो चले गए, कुछ अभी हैं। क्लॉट जब तक रहते हैं तब तक बुद्धि शक्ति कम रहती है। वो धीरे धीरे जा रहे हैं, भगवत इच्छा से जाएंगे, उधर हम ध्यान ज्यादा नहीं देते। लेकिन जाते हैं जब रक्त प्रवाह तेज होता है, श्वास लंबी जाती है। अब पहले तो हम नृत्य भी करते थे, अब तो हम बैठे रहते हैं।
लेकिन जिन लड़कियों ने नृत्य किया उनकी बीमारी चली गई। बहुत सी लड़कियां, एक दो नहीं हैं। कल ही हम कीर्तन के बाद वो सुनीता है, सुनीति, इसको ढूंढ रहे थे। ये वहाँ मिली नहीं रास्ते में जहाँ से, तो ये देखा ये पहले बीमार रहती थी। और कल हमने देखा बराबर 1 घंटा नृत्य किया इसने। तो सुधार हमको दिखाई पड़ा। हम इसको बुला रहे थे, ये जब चली गई थी, हमने कहा भाई नाम भूल गए थे क्योंकि कुनबा बहुत बड़ा है। अब किसी प्रोफेसर के यहाँ 12 लड़कियां थी तो नाम याद नहीं रहता था, तो लड़की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अब हम नंबरिंग करेंगे तो भी नंबर 80 से ऊपर पहुंच गई, नाम कहाँ से याद रखेंगे। तुमने कहा भाई वो उसका नाम क्या है जो नाची है आज? अब सब नाचती हैं, तो किसी ने कहा सुनीति होगी। हाँ सुनीति होगी। तो ये पहले बीमार रहती थी। अब हमने कल देखा 1 घंटे नृत्य किया, तो तुम्हारा हमारे दिमाग में तुरंत आया कि देखो भगवान की कृपा से इसका भस्त्रा प्राणायाम चला और ये स्वस्थ हो गई। बाहर की जो भी लड़कियां आती हैं वो खड़ी हो जाती हैं, 2-4 मिनट बाद फिर बैठ जाती हैं, क्योंकि 1 घंटे तक नृत्य करना कोई मामूली काम नहीं है। ये ऐसा भजन है कि अपने आप प्राणायाम हो जाता है, भस्त्रा प्राणायाम। और जब लंबी सांसें लेने से, लंबी सांसों के लेने से सब जगह वायु पहुंचती है। किसी डॉक्टर ने कहा कि आप सवेरे सवेरे टहला कीजिए, तब लंबी सांस लेंगे तो क्लॉट चला जाएगा आपका। अब तक तो जाना था, अब शुरू किया है टहलना हमने सवेरे सवेरे, क्योंकि उससे रक्त की गति तेज होती है। बैठे 12, खड़े 18, ऐसे बचपन में लोग कहते थे हम लोग कि बैठे हैं तो 12 श्वास की गति चलती है, नाड़ियां गति। खड़े होते हैं तो 16, चलते फिरते हैं 18 नाड़ी गति, और जब दौड़ना भागना मेहनत करना 36 नाड़ीय गति हो जाती है। और सबसे ज्यादा नाड़ी खर्च होती है सोने में और भोग में। जो ज्यादा सोता है उसकी उम्र घट जाती है, ज्यादा भोग से उम्र घट जाती है, 72 हो जाती है नाड़ी गति। भोग में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, ये हमने उपनिषदों में पढ़ा। तो जो आलसी लोग हैं वो तो नृत्य नहीं कर पाते, शरीर को कष्ट न हो जाए, लेकिन उससे आयु बढ़ती है और वीर भाव पैदा होता है। भगवान नाम के साथ कीर्तन करने में आवेश पैदा होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ हेमा बीमार रहती थी, हमने कहा तू नृत्य कर ठीक हो जाएगी। ये 3 साल तक माधुरी इसको बुखार रहता था। कौन सा बुखार रहता था? टाइफाइड।
3 साल तक रहा। अब हम देखते हैं बराबर 1 घंटा नृत्य करती है, क्योंकि पौष्टिक भोजन भी चाहिए। बचपन में हम कुश्ती लड़ते थे, छोटे से थे, तो बहुत से गरीब घर के बच्चे आते थे, दूध घी कहाँ है, तो वो खाए चना रहे बना, वो चना भिजो देते थे और उसको खाते थे और पहलवानी बंद करते थे। घोड़े को अगर चना न मिले तो घोड़ा दौड़ नहीं सकता। संसार का सबसे पोषक तत्व है चना। औरंगजेब ने जब अपने बाप को, शाहजहां को जेल दिया, तो उस जेल में एक ही अन्न मिलता है भोजन करने को, तो बड़ा कट्टर था। रसोइया ने पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो शाहजहां ने जवाब दिया, अपने रसोइयों से पूछे कि भाई एक ही हमको खाना है अन्न। बोले आप चना ले लो। चना के हजारों पदार्थ बन जाते हैं और सब पोषक होते हैं। ये हमने बचपन में सुनी थी कहानी, और देखा भी था, बड़े बड़े पहलवानों का चना खा करके पहलवानी करते हैं। तो अंकुरित भोजन जब करता है मनुष्य, इन लोगों से हमने कहा था अंकुरित भोजन, हमको डॉक्टर ने भी बताया हम दूध नहीं पी सकते, घी नहीं खा सकते। जने क्या जमा होता है, हाँ कैल्शियम जमा हो जाएगा यहाँ, कोलेस्ट्रॉल, और अंकुरित भोजन में जमा नहीं होता। अंकुरित भोजन खा सकते हैं, और अब हम अंकुरित भोजन खा रहे हैं, पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमने इनसे भी कहा था, लड़कियों से, तुम अंकुरित भोजन खाया करो, चाहे थोड़ा ही खाओ। लेकिन बहुत सी लड़कियां जीभ का स्वाद उसमें नहीं है, तो इसलिए नहीं खाती हैं। जो खाती हैं वो तो घोड़ी बन गई हैं। और इनके टक्कर में बाहर के कोई लड़की आ नहीं सकती है। 1 घंटा नाचना कोई मामूली बात नहीं है। बैठ करके 2-4 चक्कर लगा के बैठ जाती हैं, सब बाहर की आती हैं और पूछती हैं क्या लड़कियां करती हैं, 1 घंटे तक नाचती हैं, थकती नहीं है क्या। और परसों तो हमने 2 घंटे गाए, 2 घंटे तक ये नाचती रही। और पीछे हमने पूछा तुम लोग थक गई होगी, बोले नहीं थकेगे तो नहीं। तो हम समझ गए कि ये उस भोजन का चमत्कार है। इनको चाहिए, जो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, ये स्वयं बहुत से इसमें चोर हैं, जिह्वा के स्वाद में नहीं खाती हैं। छोटी बच्चियों को भी आदत सिखा दें, अंकुरित खाओ। हमने इनसे कहा था शुभा से कि तुम भी बच्चों को अंकुरित भोजन दो, इनको कोई दूध घी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पहलवान बन जाएंगे। 1 मुट्ठी खा लो, ज्यादा नहीं। उसमें जितना सामान तुमको मिल जाएगा ताकत का, वो सारे दिन रोटी खाते रहोगे नहीं मिलेगा। रोटी भले मत खाओ, अंकुरित खाओ, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं, गरीबों का भोजन है। तो ये हमने इसलिए बताया कि ज्ञानेंद्रिय कैसे बने, कर्मेंद्रिय कैसे बनी, प्राण कैसे बना, अंतःकरण कैसे बना। अभी कौन सी बातें रह गई हैं, बाकी कल बताएंगे, कुछ समय हो गया।